हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। पाप का परिणाम, जैसा कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 23 आयत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन आज कुछ लोग ये जानते हुए भी कि अगर मैं पाप करूंगा तो मेरे जीवन में मौत आएगी, फिर भी पाप करना नहीं छोड़ते। जब हम बाइबल में न्यायियों की किताब में शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि शिमशोन को परमेश्वर ने जन्म से पहले ही अपना नाज़ीर होने के लिए चुना था, लेकिन ये बात जानते हुए भी शिमशोन लड़कियों के साथ सोता रहा। अगर उसे उसी समय पाप की मजदूरी नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसको उसके पापों का फल मिलेगा ही नहीं। परमेश्वर आपके जीवन में आपके कामों का फल जरूर देते हैं। आज लोग बोलते हैं कि परमेश्वर पापों को माफ करने वाला परमेश्वर है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो पापों को माफ करता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस पाप का आपको नतीजा नहीं मिलेगा या फिर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। मेरे प्रियो, बाइबल में एक भी जन ऐसा नहीं जिसने पाप किया हो, जिसने परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ बोला हो और जिसने व्यभिचार किया हो और उसका प्रभाव उसकी जिंदगी में ना आया हो। ऐसा एक भी जन नहीं है। जब हम बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब उसने बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया तो परमेश्वर ने उसको माफ तो कर दिया, लेकिन उसके उस पाप का असर उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। उसके पूरे घराने में तलवार चली और उसको फिर से नंगे पांव पहाड़ों पर भागना पड़ा। बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और ये भी लिखा है कि अगर पापी अपना मन फिराकर परमेश्वर की ओर मुड़े तो उसके पापों को याद नहीं किया जाएगा और परमेश्वर उसे क्षमा करेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति अपने पापों को नहीं छोड़ता और परमेश्वर से माफी नहीं मांगता तो परमेश्वर उसे सजा देगा। इसीलिए भजन संहिता में लिखा है कि डरते रहो और पाप मत करो। अगर एक व्यक्ति प्रकाश में आ जाए और उसे पता चल जाए कि पाप उसकी जिंदगी में क्या क्या छीन रहा है, तो फिर वो सारी उम्र पाप नहीं करेगा, वो सारी उम्र अश्लील फिल्में नहीं देखेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों पर चलें और अपने आप को पाप से हमेशा दूर रखें, ताकि परमेश्वर आपको हमेशा जिताता रहे और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं कभी भी पाप नहीं करूँगा और आपके वचनों पर चलूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।